क्या आप 1% नियम के बारे में जानते हैं? 1% का नियम क्या होता है? ये हर आदमी के जीवन में अप्लाई है। हर कोई इसको यूज़ कर रहा है, लेकिन पता नहीं है। हर आदमी के जीवन में ये ऑलरेडी अप्लाई है, आप जानो या ना जानो। इसको अगर आप जान लेंगे तो आप एक बेहतर वे में यूज़ कर पाएँगे, अगर नहीं जानेंगे तो वो यूज़ तो हो ही रहा है और आप किधर जा रहे हैं ये फ़ॉर्मूला आपको बताएगा, 1% का नियम क्या होता है। सबसे पहले तो फार्मूला देखो 1% का नियम क्या कह रहा है। अगर आप अपने आप को डेली 1% डिक्रीज़ करते हो, यानी कि 1% आप डेली अपने आप को कम करते हो, 99% रखते हो, तो साल के एंड में आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? सिर्फ 3%, जो कि ज़ीरो के बराबर है। 3% की कोई वैल्यू नहीं। वहीं अगर आप अपने आप को 1% डेली इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि 1% आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, आप साल के अंत में 3700 गुना हो जाएँगे। यानी कि अपने आप से 37 गुना बेटर, जो आज अभी आप हैं उससे 37 गुना बेटर हो जाएंगे। आप समझते हैं नियम कैसे काम कर रहा है? सपोज दैट आप कोई नौकरी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे। आप नौकरी कर रहे होगे या अपना खुद का काम कर रहे होगे, तो आप जब नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको कोई काम दिया गया है और आप डिले करते हो, आज आपके पास जो भी काम करना है आप बोलते हो चलो आज नहीं हो पाएगा तो कल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आज का काम आप कल कर दोगे। आज आप बिजी थे, ज़्यादा टाइम नहीं मिला, कल कर दोगे, चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप वो रोज़ रिपीट करो, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, आप डेली वही करते रहो, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रह जाएगी? आपकी कंपनी में क्या बात रह जाएगी कि यार ये तो बंदा ऐसा ही है, जब भी कुछ भी दो ऐसे ही करता है। साल तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? क्या आपका उससे प्रमोशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। या आप अपना काम करते हैं खुद का, कोई भी कस्टमर आता है, कुछ भी काम देता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है उसका, आप बोलते हो कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, आप हमेशा डिले करते रहते हो। तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा? यार ये दुकानदार ऐसा ही है, इसके पास कुछ भी जाओ समय से टाइम नहीं हो काम नहीं होता है, समय से पीछे ही रहता है, हमेशा कुछ भी काम बोलो आज होता ही नहीं, टाइम पे होता ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत है कल पे छोड़ने की, बाद में करने की। या फिर आप ऐसा समझ लो आपका परिवार है और आप डेली काम में बिजी रहते हो, अपने परिवार के साथ आप कभी बैठते ही नहीं हो, आपके पास समय ही नहीं है। आज आपने समय नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक दिन बिजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कल दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर रेगुलर वही करके रखा है, कभी आप समय ही नहीं दे पा रहे हो, आपको इतना टाइम ही नहीं कि आप परिवार के साथ बैठ सको, तो सोचो आपकी परिवार के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, आपके घर वालों से रिलेशनशिप कैसे होंगे। एक बार में समझ में मतलब एक दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब करते रहोगे, साल के 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाएंगे, आपका बच्चा जो छोटा है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं पापा का बिहेवियर कैसा है, पापा कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, पापा केवल तो लगे हुए हैं अपने काम में। वो जब बड़ा हो जाएगा तो क्या आपकी बातें मानेगा? या फिर आपकी बीवी है, आपका थोड़ा उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होगी? क्यों नहीं? क्योंकि आपने समय ही नहीं दिया उनको। अब इसी चीज़ को ऐसे देखते हैं कि आप नौकरी करते हैं, आपको जो भी टास्क दिए जाते हैं, आप समय पे उनको पूरा करते हो। कभी-कभार लेट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रेगुलर समय पे पूरा कर देते हो, तो आपका कंपनी परफॉर्मेंस कैसा होगा? ग्रोथ के आपके चांसेस होंगे, अप्रेज़ल आ सकता है, आपका पेमेंट बढ़ सकता है, आपका मतलब प्रमोशन हो सकता है। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, डेली टाइम पे काम कर रहे हैं, देखिए कभी कभार होना एक अलग की चीज़ होती है, लेकिन आप रेगुलर अगर समय से पीछे चल रहे हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ख़राब आने वाला है। साल के अंत में आप 3% रह जाओगे, यानी कि आपके समाज में, घर में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो 1% का नियम हर जगह लागू है, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे दोस्तों के साथ में हो। अगर आपने किसी को भी समय नहीं दिया, आपने उस पर फोकस नहीं किया, तो उसका ख़त्म होना तय है। तो बेहतर यही है कि जो भी कर रहे हैं उसको 1% डेली इंक्रीज करें, उसकी कमियां ढूंढें कि मैं इसमें कहाँ कमियां कर रहा हूँ और उसको सुधारने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा गलतियाँ पता क्या होती हैं? हम जो है दिमाग में ही सोचते रहते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो एकदम परफेक्शन की ओर निकल जाते हैं, और जब हम शुरू करने बैठते हैं तो हमको ऐसा मज़ा नहीं आता, क्योंकि दिमाग में हमने कल्पना बहुत हैवी कर ली है, हम परफेक्शन की ओर निकल गए हैं। तो मेरे दोस्त जहाँ से भी हो, जितना भी हो, वहीं से शुरू करो, बस उसको 1% डेली बढ़ाते रहो, पहले जितना भी आता उतना करो, उसके बाद उसको
थोड़ा सा और अच्छा करो, थोड़ा सा और अच्छा करो, थोड़ा सा और अच्छा करो, बस यही नियम है, थोड़ा सा अच्छा करते करते जाओ। ठीक ठाक है, काम शुरू कर दो, एकदम परफेक्शन की ओर मत निकलो। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो डेली प्लानिंग बनाएंगे, ये करूँगा वो करूँगा, और फिर पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन लगता ही नहीं है, सोचते यार ये समय निकल गया वो निकल गया। अरे जितना उसका समय का यूज करो, और बेटर वे में यूज करो उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, थोड़ा रुको, एक डायरी और पेन लो और उसमें लिखो अपना पूरा रूटीन। आप कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। आपके खाने का भी नियम है इसमें 1%। अगर आप आज ने कुछ वैसा खाना खा लिया, जंक फूड वगैरह, ऑयली वगैरह खाना आप खा रहे हैं, तो एक दिन खाने से दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रेगुलर खाते रहोगे, रोज़ चाय पकौड़ा और ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब दुनियादारी आज खाते रहोगे, तो सोचो साल 2 साल 5 साल बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी। आपका पेट निकला होगा, बीमारियां ने घेर रखा होगा, हर तरीके से बीमारी, आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे होंगे। ये 1% आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। वहीं अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, लेकिन वहीं अगर आप अच्छा खाना खाएं, सुबह चाय की जगह ग्रीन टी पिएं, और नाश्ते में हेल्दी फूड्स लें, हेल्दी नट्स लें, जिसमें विटामिन्स हो और न्यूट्रिशंस हो, जो एनर्जी प्रोवाइड करें, जिसमें प्रोटीन्स हो, ऐसी चीज़ें खाएंगे, सोचो हेल्थ आपकी कितनी अच्छी रहेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, तो उनको फोकस करना है। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या किन लोगों के साथ में हूँ, कैसी संगत में हूँ। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप किस तरफ जा रहे हो। आप जाओगे कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, लेकिन अगर जान जाओगे कि मैं किधर जा रहा हूँ, तो आपको शायद अपनी गलती का एहसास हो सके, या फिर पता चल सके कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ। तो थोड़ा और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है, एक डायरी और पेन लीजिए। डायरी और पेन में लिखिए सुबह आप कितने बजे उठे, क्या खाया, और उसके बाद क्या किया, कहाँ जाने का प्लान है, परिवार को कितना समय दे रहे हो, काम को कितना समय दे रहे हो, और जो भी काम है आप करते हो उसको प्रॉपर लिखो। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको लिखो, और उनको देखो कि आप प्रॉपर निभा पा रहे हो, या हर काम आप पेंडिंग ही रख रहे हो, डिले ही कर रहे हो। अगर वो डिले हो रहा है तो उसको आपका रीज़न भी मिल जाएगा लिखते ही, कि मेरा काम डिले क्यों हो रहा है। पहले अपनी कमज़ोरी को सामने लाइए, और सामने लाने का तरीका यही है, डायरी पे लिखना। तो आप लिखना शुरू कीजिए, जैसे ही लिखेंगी आपकी कमज़ोरी या फिर आपकी ग्रोथ जो भी है सामने आ जाएगी, आप किधर जा रहे हो। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझे होंगे। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में मिलूँगा, वहाँ कमेंट में आप लिख सकते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर मिलेंगे जल्द ही।